ओके सो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन चैप्टर के बारे में। तो फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, दो सेट के बीच में, एक्स टू वाई, एफ एक्स टू वाई ऐसे लिखा है तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। और जैसे इस एग्जांपल में देखिए, मान के चलिए पहला सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट बी है ABC। तो ये रिलेशन एक बना है ऐसे, 1A से जुड़ा है 2B से और 3C से। तो ये क्या होगा? ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब x की जगह क्या रखें? 1 रखें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? A मिलेगा। x की जगह 2 रखेंगे तो y का वैल्यू B, और सेम ऐसे ही x की जगह 3 रखेंगे तो y का वैल्यू C मिलेगा। अगर आपको इस एग्जाम्पल को समझना है तो एक और तरीका। अच्छा, अब एक x की वैल्यू से दो y की वैल्यूज़ नहीं मिल सकती, ठीक है। ये एक इसका लॉ है या नियम है, जो भी। इसको कैसे समझेंगे आप? इसको पहले वाले x को समझिए बेटा और y को समझिए माँ। तो एक बेटे के दो माँ हो सकते हैं कभी? नॉट पॉसिबल। तो ये केस कभी नहीं होगा। जबकि एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं, यानी एक y से दो x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, y बराबर x²। ये एक फंक्शन है। फंक्शन को y बराबर ऐसे कुछ लिखा जाता है, y बराबर fx, ठीक है। इस टाइप से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो y बराबर x² जो फंक्शन है, इसमें इसमें x की वैल्यू -1 रखिए तो y का वैल्यू क्या आएगा? -1 का स्क्वायर यानी 1। x बराबर 1 रखिए तब y की वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर यानी 1। तो x की दो वैल्यू रखने पर y का वैल्यू क्या आ रहा है? सिर्फ एक। जैसे इस केस में हुआ था 1 और 2 दोनों एक से। तो आपको कैसे समझना है कि एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं लेकिन एक बेटे के दो माँ नहीं हो सकती। तो ये होता है फंक्शन का डिफिनीशन कि फंक्शन क्या है? दो सेट के बीच का बाइनरी रिलेशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? एक x के लिए दो y की वैल्यूज़ नहीं हो सकती। और इसमें कन्फ्यूजन हो कभी कि x के लिए कि y के लिए, तो आप x को बेटा मानिए और y को मॉम, और इसको दिमाग में विजुअलाइज करिए। नेक्स्ट चीज़ जो फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं उसको बोला जाता है डोमेन। डोमेन अब क्या होता है? डोमेन होता है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ को निकालना या एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ की लिस्ट देना या उनका बारे में बताना। तो अच्छा, अभी तक हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है हाई स्कूल तक कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, जैसे -4, तो ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम कभी भी चाहेंगे नहीं कि रूट के अंदर क्या है? माइनस आए। तो वैसे ही यहाँ एक्स की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? जीरो से, मतलब जीरो से बड़ी छोटी अगर ऐसे सोचें तो ये पूरी नंबर लाइन होती है। ये जीरो, इधर माइनस और इधर प्लस। तो ये माइनस तो लेंगे नहीं, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो एक्स की वैल्यू सबसे जो छोटी है वो क्या हो सकती है? जीरो। और जीरो से कहाँ तक एक्स की वैल्यू जाएगी? तो प्लस में तो कुछ भी रख सकते हैं। प्लस में कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ का रूट नहीं निकले? दशमलव में आ जाता है वैल्यू, लेकिन निगेटिव का नहीं निकलता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्स की जो इसमें रख सकते हैं? जीरो। और मैक्सिमम अनंत तक कुछ भी रखिए। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे में आप खुद सोच के देखिए, यहाँ एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो रखेंगे तो वाई का मान नहीं निकलेगा? एक्स का मान जीरो रखिए, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 2, वाई का मान कितना आ गया? 2। -1 रखिए, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3। एक्स की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ रखी जाए तो वाई का वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी हर एक चीज़ कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा ना, एक्स का कुछ भी। तो उसका आंसर क्या होगा? डोमेन होगा इसका माइनस अनंत से प्लस अनंत या माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। डोमेन समझ में आया आप लोगों को कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है जिस पे फंक्शन डिफाइंड है या उसका मान आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आती है रेंज। रेंज भी डोमेन के तरह ही, डोमेन से थोड़ा सा हट के है लेकिन इसी की तरह एक टॉपिक है। अब रेंज में क्या करते हैं? अभी तक हमने क्या बोला? डोमेन है एक्स क्या क्या हो सकता है। अब रेंज होता है वाई कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें जब एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या डाले हैं? जीरो। तो रूट जीरो का मान कितना होता है? जीरो। अच्छा, और बड़ी से बड़ी क्या? बड़ी से बड़ी तो सबसे बड़ी अनंत डालेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ आएगा।
तो बड़ी से बड़ी तो हमको नहीं पता है क्या होगी, लेकिन बहुत आगे तक जाएगी, जहाँ तक सोचा जा सकता है वहाँ तक जाएगी। तो इस पे छोटा ब्रैकेट लगा देंगे और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करिए, 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, y का वैल्यू y बिलोंग्स 0 से इनफाइनाइट। ओके, दूसरा फंक्शन देखते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, इसमें भी x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, अभी हम लोगों ने डोमेन चेक किया x की। अच्छा, तो x की जब इसमें देखिए 0 वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2। अब 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू, जैसे मान के चलिए 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, यानी इसका मान कितना आया 3। अच्छा, अब 0 से छोटी वैल्यू रखिए -1, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 3। तो एक बात अगर आप नोटिस करें तो इसका मिनिमम मान जो है वो 2 आएगा, वो भी 0 पे, x का वैल्यू 0 पे। बाकी हमेशा इससे ज़्यादा ही, क्योंकि 2 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, स्क्वायर है तो इसका मान तो कभी निगेटिव आएगा नहीं। तो इसका मिनिमम मान कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का मान सबसे कम हो, और एक्स स्क्वायर का सबसे कम मान क्या हो सकता है 0। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0। 0 से लेके अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा अनंत तक जाएगा। 2 में कितना भी जोड़ दें तो अनंत तक जोड़ते चले, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 टू इन्फानाइट। ये समझ में आया आपको। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने x की माइनस वैल्यू क्यों नहीं डाली। तो भैया अगर माइनस वैल्यू भी डालें, -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो वो भी तो 2 से बड़ा आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4 और 2 6, तो हमेशा 2 से बड़ा आएगा माइनस में। अगर 0.1 भी डालें तो वो भी 2 में कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, तो 2 से ज़्यादा ही होगा ना। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2, तो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट। सॉरी 0 लिखा था पिछले केस में, वो ये बता रहा था कि मिनिमम 0 पे आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए, अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी देख लीजिए कि डोमेन अगर दो फंक्शन ऐड में है, जैसे x प्लस रूट एक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ दो फंक्शन ऐड हुए हैं, एक x और एक रूट एक्स। तो इनका डोमेन क्या होगा, अब x का डोमेन हमको पता है कि x की जगह कुछ भी रखिए उसका मान निकल जाएगा, 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी रखिए उसका मान निकल जाएगा। लेकिन इसका डोमेन अभी हमने पढ़ा कि x की जगह 0 से छोटा नहीं रख सकते, क्योंकि रूट के अंदर 0 से छोटा डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका डोमेन है 0 से लेके कहाँ तक, प्लस के अनंत तक, और इसका डोमेन क्या है -अनंत से प्लस अनंत तक। अब ये फॉर्मूला ये कहता है कि इस फंक्शन का, इस पूरे का डोमेन है x प्लस रूट एक्स का जो डोमेन होगा वो पहले वाले के, यानी इसका डोमेन और रूट एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। तो पहले वाले का डोमेन है -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दूसरे वाले का है 0 से इनफाइनाइट। तो कॉमन क्या है, एक -अनंत से प्लस अनंत तक जा रहा है और दूसरा 0 से अनंत तक, तो कॉमन 0 से अनंत तक है ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा 0 से अनंत तक। आया समझ में। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई भी फंक्शन नीचे है, मान चले x है, तो नीचे वाला पार्ट कभी 0 नहीं हो सकता ना, तो इंटरसेक्शन में से बस एक 0 निकाल देना है, बाकी सब वही रहेगा। जिस वैल्यू पे भी नीचे 0 बन रहा है उस वैल्यू को निकाल देना है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला टाइप है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन मतलब जैसे आपने इस प्रॉपर्टी में देखा कि यहाँ 1 to 1 अगर अटैचमेंट हो, इस फंक्शन में 1 to 1 अटैचमेंट हो ऐसे, तो इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। और सेकंड आता है इसी में टॉपिक, वो है मैनी वन फंक्शन, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन में क्या होगा कि ऐसे दो x के वैल्यूज पे एक ही y आ रहा है, जैसे मैंने x स्क्वायर पे बताया था -1 और +1 पे, तो इसको क्या बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। तीसरा जो फंक्शन होता है फंक्शन का टाइप, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, अच्छा, जब भी ऐसे लिखा होता है एक्स एफ सच दैट x to y, तो इसमें x को बोला जाता है डोमेन और y को बोला जाता है कोडोमेन। जैसे ये सेट को बोला जाएगा क्या, कोडोमेन। अब जब भी कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो जाएगा। रेंज जैसे इस केस में क्या था, अभी हमने एक से एक को अटैच किया था, तो रेंज यही है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज हैं, तो इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है ना, तो इसको बोल देंगे क्या, इसको बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। क्योंकि इसमें रेंज, अगर यहाँ एक डी हो जाता और एक ही एक अटैच होता, एक बच जाता, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। अब कोडोमेन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे ही, अब रेंज आपको निकालना आता है, मैंने अभी सिखाया कुछ देर पहले, तो आप चेक कर लेंगे दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अच्छा,
उसके बाद इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन का उल्टा होता है, जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल ना हो उनको बोलेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, उनको बोलेंगे इनटू फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल हो उनको बोलेंगे आनटू या सरजेक्टिव फंक्शन। और वन को ही इंजेक्टिव बोला जाता है। और जो फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होते हैं उनको बाइजेक्टिव बोला जाता है। अच्छा, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। अब इवन ऑड फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। वे फंक्शन जिनमें एक्स के जगह माइनस एक्स, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब ऐसे। अब इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, इसमें से माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और ये पूरा बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स भी रखने पे वैल्यू उतना ही आया ना जितना पहले था, कोई बदलाव नहीं हुआ ना। तो इस फंक्शन को बोलेंगे इवन फंक्शन। अगर यही ये फंक्शन होता है एक्स, तो इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखे तो माइनस से वैल्यू चेंज हो गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। जब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो उसको बोलेंगे ऑड, अदरवाइज ये केस हो तो इवन बोलेंगे। आइडेंटिकल फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन दो टॉपिक हैं, उनको देख लेते हैं। आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं? वे फंक्शन जिनके डोमेन और रेंज इक्वल हों उनको आइडेंटिकल फंक्शन। दो फंक्शन दिए होंगे आपको, उनके डोमेन रेंज कैलकुलेट करने हैं, चेक करने हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन मान चलिए जिसका ग्राफ ऐसा है, तो अगर आप देखें तो इतने टाइम के बाद इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है, फिर से सेम एक फिक्स पीरियड के बाद इसका ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन, कि एक पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, और इस चीज़ को बोलेंगे इसका फंडामेंटल पीरियड, जितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे के टॉपिक्स। अब है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली बात कि फंक्शन बाइजेक्टिव यानी कि 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। उसके बाद सिंपल है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है ना, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो आप बस x को रिप्लेस करिए y से, यानी y की जगह x, यहाँ x बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट में x, यहाँ स्क्वायर है, दोनों साइड रूट लिए ना तो प्लस माइनस आ गया। तो ये फंक्शन जो है ये इनवर्स फंक्शन है इसका। आया समझ में? अच्छा जी, आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक्स बचे हैं। तो अब एक ये लास्ट 3 फंक्शंस को पढ़ना है हमको। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, और ये मॉड एक्स है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है कि अगर जैसे किसी फंक्शन मान चलिए एक्स का वैल्यू आ रहा हो 1.34, ठीक है, अब इस पे ऐसा लगा दिया जाए, पूछा जाए इसका वैल्यू बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो एक के बाद डेसिमल फ्रैक्शन कितना है? दशमलव का मान कितना है? 0.34। बस फ्रैक्शनल पार्ट नाम से ही जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसी का, तो फ्रैक्शन में कितना है? 0.34। 1 तो इंटीजर है ना, बस। अच्छा, अब वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन कोई 1.34 है, ठीक है, और पूछा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो आपको क्या करना है? नंबर लाइन बनानी है, इस पे 1.34 की पोजीशन और 0 की पोजीशन बनानी है। 1.34 0 से आगे आएगा, ठीक है, और 0 और 1.34 के भी मतलब में पहले कोई इंटीजर आता है तो उसको लिखिए 1 आया, बस। तो अब इधर माइनस इन्फिनिटी से 1.34 में आने में आपको सबसे ग्रेट यानी सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिला? तो यहाँ से बढ़ते 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 ये इंटीजर मिला। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरा अंक हो जिसमें दशमलव ना, तो ये 1 मिला, 1 सबसे बड़ा मिला। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1। जो सबसे बड़ा 1.34 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2.47 का 2, वहाँ तक आने में 2 उसके पहले पड़ा ना इंटीजर। अच्छा, -3 का क्या हो जाए? -3.1 का 14 का -2। आपको पता होना चाहिए कि -3.414 आने के लिए आपको कहाँ तक आना पड़ता है? -2 के आसपास तक आना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये ठीक है। ये मॉड एक्स समझ लीजिए। मॉड एक्स क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन -4 वैल्यू दे रहा है और उसका ऐसा मॉड लग गया तो उसका मान आ जाएगा 4। या फिर अगर हमको पता है कि मॉड एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स का मान -x होगा। अगर पॉजिटिव एक्स का मान 4 है तो मॉड का भी मान 4 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो फंक्शन चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो।